सर यहाँ सुनो सर सर यहाँ पे सोनू सर सर आपके राइट में सर सोनू जी हो गया क्या सर यहाँ पे सर 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 साइड में I understood that it actually takes क्या place to see us to everything everyone says and listen. So I said, okay, listen to what you said. Like Paddy and all will tell me. Based on that. So I'd say yes or no based on that. No wonder shows don't work. And now this is 13 years ago. So today they are not just paddy. Now there are 5 more paddies below that one paddy. So by the time, I mean, so there's somebody listening to say 2 stories. When I was doing it, I was listening to 20 stories. But you know, when you are, it's like a film festival. Anybody who's an outsider will say, don't you get nuts going to film? How can you see 6 and 7 films a day? When you're in the field, no, when you're in the, it's not job. It's a joy, not job. Take away the beat. And I find that my senses get more honed as the day wears on, and I know more about what I'm liking and not liking. You're looking at the picture in that fashion. Today, 24 Can easily see 3-4 together. मैं बिल्कुल No, that was the only stint I did for television. It's great fun to do. I mean, Hello, good evening. Can I have everyone's attention here, please? I'm not so But if you want to Cameras, can we expect you to move behind? सर मैम सामने आप सोनू सर सामने सर
रेडियो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा जर्मनी का, जिसके साथ में संदेश आनंद जी ने कोलैबोरेशन किया है, ये दिस इज समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ। एक इंडियन ने वहाँ जाके, और ये स्कोर आपने अगर सुना हो देखिए, बहुत मुश्किल काम है ये करना। गाना बनाना आसान है, गाने को यहाँ पे प्रोग्राम करना आसान है। ये जो चीज़ें होती हैं, इंट्रिकेसीज, एक एक इंस्ट्रूमेंट क्या बजा रहा है और किसका पार्ट कौन कितना होगा, और ये सब पढ़ के लिखने, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट साइंस। और मैं आपको इतना आता है, मुझे नहीं पता था। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सो रियली प्राउड ऑफ यू, वेरी वेरी। एक्चुअली ये मेरे वन ऑफ द वेरी फर्स्ट फ्रेंड्स हैं। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो ये उस समय असिस्ट कर रहे थे श्याम सुरेंद्र जी को। दोनों स्ट्रगल कर रहे थे उसमें। पर फिर भी असिस्ट कर रहे थे उन्हें। मैं तो बाहर था स्टूडियो के, ये स्टूडियो के अंदर थे। और इनके साथ में मैंने बहुत यादगार काम कर रखा है, सूरज हुआ मध्यम से लेकर, युवा में सोनिया से लेकर, और भी जो काफ़ी इनके साथ में मैंने काम कर रखा है। बड़े इकल्ले भी निकल्ले भी कर रखा है इनके साथ में। सो द गुड थिंग इज़ ये बहुत कम बोलते हैं एक तो इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा था। मुझे देख के शायद बोलना शुरू कर देंगे। संदेश जी बहुत शर्मीले हैं पर काम के बहुत पक्के हैं और बड़े स्वाभिमानी हैं, बहुत खुददार हैं। कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करके काम नहीं कर सकते, तो इनकी फितरत में नहीं है वो। इसीलिए इन्होंने जो किया है, दिस इज़ रियली 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 रिस्पेक्टेबल एंड वेरी प्राउड ऑफ यू। इनका नेचर में ही परफेक्शन है। इनके जो नेचर है वो ऐसा है कि ही विल नॉट लेट गो ऑफ समथिंग कि चल हो जाएगा। ये जब तक इनके हिसाब से चीज़ नहीं आएगी, चाहे म्यूज़िकली या वोकली या लिरिकली, तो ये उस काम को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसे लोगों की जगह एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट में ही है। और सही ये पहला इनका स्टेप है जिसमें इन्होंने जर्मनी के सिम्फनी के साथ में काम किया है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, भगवान ने चाहा तो उम्मीद करते हैं कि सोनू जी के साथ हम लोग आप कुछ बनाएंगे, हम सीखेंगे आपसे कुछ। नहीं, वी विल लर्न फ्रॉम यू बिकॉज़ दिस इज समथिंग व्हिच ओनली एक्सपर्ट्स कैन डू। क्योंकि जब भी काम किया इनके साथ, सोनू जी के साथ, मुझे बहुत आत्मा को, मेरे को बहुत सुख मिला है, बहुत मज़ा आया है काम करके। आप हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन दिस? टेल योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस। मेरा एक्सपीरियंस पिछले 3 साल से मैं इस पे सिम्फनी के ऊपर काम कर रहा था। मैं काफ़ी टाइम मुझे वहाँ रहना पड़ा, बहुत सीखना पड़ा शुरू में। तो शुरू में बहुत सीखना पड़ा और उसके बाद वहाँ बहुत अच्छी टीम मुझे मिली। आई एम वेरी फॉर्चुनेट। और सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत हौसला दिया, जैसे सोनू भाई हमेशा देते हैं। और वहाँ जो थोड़ा बहुत आपने जो अभी देखा, और ये उसका रिज़ल्ट है। और ये कभी शुरुआत है, अब काफ़ी मुझे हौसला भी मिल चुका है और काम भी आगे वहाँ पे सिम्फनी के लिए मुझे अभी कंपोज करना है। तो हम अब ये हुआ कैसे शुरू? ये शुरू ऐसे हुआ कि मार्कस स्टॉकहाउज़न वहाँ के एक जो अभी आपने देखा होगा बजा रहे थे, वो खुद भी सिम्फनीज़ लिखते हैं और वहाँ बहुत फेमस हैं। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थ्रू हमारे एक दोस्त हैं दिनेश मिश्रा, जो फ्लूट बजाते हैं, जो बजाते हैं। तो उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया, मैंने अपने कॉम्पोजिशन सुनाए और अपना ये आइडिया बताया। तो उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझे VDR फंक हाउस ऑर्केस्ट्रा, जिसको रेडियो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं, उनसे मिलाया। फिर उन्होंने मेरे कॉम्पोजिशन सुने, मेरे बड़े ऑडिशंस हुए और एंड देन दे लाइक्ड इट। फिर उसको तराशते इनफैक्ट ये जो परफॉर्मेंस है, इसके बाद हम लोग अभी लंदन में परफॉर्म कर रहे हैं, कनाडा में परफॉर्म कर रहे हैं, चाइना में परफॉर्म कर रहे हैं ये पीस को लेके। और इसको और हम पॉलिश करते जाएंगे जैसे जैसे, क्योंकि इंडियन ऑर्केस्ट्रा, इंडियन म्यूजिशियंस एंड यूरोपियन म्यूजिशियंस के साथ जब काम किया है तो इसमें बहुत अभी और भी सीख रहा हूँ। मतलब ये कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं जो मुझे लगता है कि और बेहतर कैसे हो सकता है। लेकिन जो सभी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपका जो इंडियन प्रोजेक्ट्स है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं फिर आप? टाइम मैनेजमेंट काफ़ी हो जाता है कि लकीली मुझे ज़्यादा काम भी नहीं था 3 साल यहाँ पे, और जिस तरह का मैं काम करना चाह रहा था वो नहीं मिल रहा था। तो कुल मिला के आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट। गॉड ने ये शायद मुझे इशारा किया कि आई शुड एक्सपेंड माई होराइजन और आई शुड सर्च माई म्यूज़िक। सो दिस इज़ वॉट हाउ जो भी कुछ हुआ वो सब इसी दिशा की तरफ मुझे लेके गया। थैंक यू वेरी मच।
मेरा नाम प्रदीप शर्मा है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ, देवरिया जिले का, और एक भोजपुरी मूवी शूट किया हूँ। इसका नाम है